हाँ। जैसे अपने देखते हैं ना कि अभवी की पहचान क्या है। तो अपने को पता चला कि जिसके मन में भवी अभवी की बात आ गई तो वो भवी है। हम्म। वैसे ही समय की पहचान भगवान ने सम्यक्त के 67 बोल से बता दी। तो आंटी हमने आयुष से बांध ली, और किस गति की बांधी इसकी कोई पहचान हो सकती है क्या? क्या आयुष क्या? मैंने आयुष से बांध ली है, हाँ। और किस गति की बांधी है इसका भी कोई अनुमान लगाया जा सकता है क्या आंटी? अनुमान? नहीं। हाँ। नहीं। आयुष से बांधने का ये कि मैंने बांध ली है, ये कभी भी पता नहीं चलेगा, हमारे आचरण से भी पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं। ठीक है, देख के अपन व्यवहार में बोल सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कृष्ण वासुदेव ने नरक की बांधी है, किसे पता चला होगा? उनके विशेषण देखो स्वभाव के बारे में, हाँ हाँ। व्याकरण में जो दिए हुए हैं उनके, इतने सरल हृदय, ईर्ष्यालु, मंद कषाई, ये वो कितने अच्छे हम्म, विशेषण है, कितने गुणवान थे। हाँ हाँ। गुणों की तो संपदा ये भी बोल दो तो कम है, लेकिन आयु बंद के समय काल का हाँ इस कहाँ पता चला कि वो नरक में जाएंगे। ठीक है, भगवान ने कहा वो सब ठीक है, उनका स्वभाव देखकर कोई बोल सकता था क्या? नहीं नहीं आंटी, नहीं। तो ये संभव ही नहीं है ना आंटी, नहीं। केवल ज्ञानी के अलावा। ये ज्ञानी का विषय। ठीक है, या दूसरा चतुर, क्वेश्चन आंटी। या जो विशिष्ट अवधि ज्ञानी हो, जो चतुष्पर्शी कर्मलताओं को देखने का सामर्थ्य है जिनमें, वो जान सकते हैं कि कहाँ हम्म। आयु बंद, उनको कर्मलताएं दिख जाएगी ना, उपयोग लगाने पर। हम्म। हाँ हाँ। आंटी अगर किसी प्रकार से धार्मिक क्रियाएं आचरण में नहीं आ पा रही है, जैसे सवर समाई प्रतिक्रमण नहीं हो पा रहा है, तो अध्यवसाय की विशुद्धि रखने का या लिस्सा की विशुद्धि रखने का आप हमेशा हमें वो देते हैं, हाँ। मतलब उद्बोधन देते हैं। तो आंटी उसकी विशुद्धि बनाए रखो, लिस्सा अच्छी रखो, कैसे रखिए? नहीं तो बाद में भी सबसे पहला तो अपना प्रयास रहना चाहिए कि हम हिंसा कम करें। नहीं हो पा रही है धार्मिक क्रियाएं, ठीक है, कोई कारणवश नहीं हो रही है, तो बाकी भी तो कर सकते हैं। देशावकाशिक व्रत बढ़ा सकते हैं, सीमा बांध सकते हैं, 14 नियम तो ले ही सकते हैं। हाँ हाँ। उन सबसे तो हो ही जाएगी, हाँ सीमा आंटी। बन जाएगी ना। घड़ी घड़ी का पचकान ले लो, हम्म कोई ना कोई वस्तु का त्याग कर दो, जैसे अमुक दिनों हम्म तक मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कोई भी वस्तु। हम्म। ये सब ठीक है आंटी। कांड तो बहुत बताए, कितने बताए भगवान महावीर स्वामी ने। नवा पूर्व कौन आंटी। सा है? हाँ प्रत्येक आंटी। प्रभात पूर्व ना। हाँ कितने, आंटी। हाँ। कितने शाही हस्ती को डुबाया जाए? 256 शाही हस्ती। कोई हाँ भी हाँ। जिसकी जैसी क्षमता हो, चाहे छोटा हाँ हो बड़ा हो, उसको वैसे मत गिनो। धन्य है जो हाँ। बड़ा करते हैं, पौषध करते हैं आदि सब, नहीं करे वो भी हाँ। तो करना ही चाहिए। अच्छा आंटी, एक और प्रश्न है। जैसे अनुकंपा, कभी कभी अभावी जीवों पर भी अनुकंपा बहुत ज्यादा आने लगती है कि हम्म। ये तो कभी मुक जाएंगे ही नहीं, हम्म। ऐसे भाव आना मतलब क्या है, ये पॉजिटिव अच्छा। सिग्नल है कि? हाँ पॉजिटिव है। हमें क्या, तो अपने को क्या पता कौन अभवी है? जो भी हाँ अभवी है उनके लिए भी मंगल कामना है। हाँ, तो ये पॉजिटिव ही है, कोई इसका हाँ, निगेटिव नहीं है। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वालों के लिए चंद्र ऋषि मैत्र, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, वो कहते हैं हाँ। कैसी मूढ़मती आत्माएं हैं, जिन शासन लोक में होते हुए भी वो इतना कर्म बंद कर रही है। सबके प्रति उनको करुणा भाव रहता है। अच्छा ये होना। अच्छा आंटी, आखिरी प्रश्न आंटी, संगति संगति से बहुत फर्क पड़ता है, तो किसी की संगति से अगर मेरे अध्यवसायों की विशुद्धि नहीं होकर अगर वो मतलब बुरे कसाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो संगति का त्याग करना ही उत्तम रहे। संगति का कुछ देर के लिए त्याग करना उत्तम है, लेकिन प्रयास ये हम्म, करना चाहिए ना कि मेरे परिणाम अच्छे रहे उनके सामने भी। अपनी साधना तो हम्म। यही कहेगी। हाँ आंटी। हाँ आंटी, ठीक है आंटी, अनंत कृपा हो है। सकता है कि वो बदल जाए सामने वाला, हम्म। हाँ आंटी, और ठीक है आंटी। कदाचित वो न बदले तो तुमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, तुम्हारे लिए तो बहुत निर्जरा का कारण बन गया वो क्षेत्र, हाँ वो वातावरण, वो क्षेत्र अपूर्व निर्जरा का कारण बन गया। वहां से हाँ अपने अध्यवसायों को देखो। हाँ। ठीक है आंटी, अनंत कृपा। हाँ। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो प्रिया। मेरे एक तो सामान्य प्रश्न है आंटी, फिर दो बुक से रिलेटेड है। एक आंटी, जैसे अपन प्रतिक्रमण में 18 पाप स्थान का पाठ होता है, पर आंटी अपने 12 व्रतों को ही अपन खुलासा करके बोलते हैं ना, तो हम्म। 18 पाप स्थान में जैसे जो शू के पास तो अपने उन 12 व्रतों में आ जाते हैं, आगे के क्रोध मान माया लोभ
आंटी इनको प्रतिक्रमण में खुलासा करके क्यों नहीं मतलब ऐसे बताया है? क्योंकि अपन जहाँ खोलकर किसी पाठ को बोलते हैं तो अपन उससे ज्यादा जुड़ते हैं, और वहां केवल अपन क्रोध, मान, माया, लोभ बोल के फटाफट आगे आगे बढ़ जाते हैं एकदम। और जब अपन बड़ी आलोचना करते हैं, ये वृद्ध आलोचना, उसमें तो फिर आंटी थोड़ा सा खुलासा देके दे रखा है, तो एक जो अपनी एकाग्रता बैठती है ना, वो कहीं ना कहीं ये आलोचना के पार्ट में आंटी ज्यादा बैठती है एज कम्पेयर टू प्रतिक्रमण। हाँ, तो ठीक ठीक बात है। पूर्वाचार्यों ने यही विधियां दी है। तो यहाँ 18 पाप को अनुयोग द्वार सूत्र में कहा गया है कि अगर अनुप्रेक्षा रहित प्रतिक्रमण है तो उसे द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं बताया है। जी रुक जाओ, जहाँ 18 पाप साना कितनी बार कहा जाए ना, बार बार कहने से क्या हो रहा है, अपना ध्यान हाँ स्थिर हो रहा है ना। हाँ कितनी आंटी, कितनी वही बार आ रही है 18 पाप साना के पार्टी, बार आता है ना आंटी में कोई। हाँ, बार बार आ रहा है ना। आता है आंटी। ध्यान में भी आ रहा है, तो ध्यान में अपन रुक जाओ, क्रोध पर इस क्षण मात्र के लिए, मान पर रुक जाओ। हाँ, और मतलब वही विधि है ना। उन व्रतों को सुरक्षित रखेंगे तो क्रोध मान माया लोभ भी अपने आप कम होते जाएंगे। जी आंटी। ठीक। जी, एक आंटी पेज नंबर 333 पे क्वेश्चन 1112, मतलब 332 पे 1112। हाँ बोलो। इसमें आंटी जो सेकंड पॉइंट है ना, सन्नी मनुष्य का, एक एक जीव का सन्नी मनुष्य का, इसमें आंटी जो ये पढ़ दे के रखा है। पढ़ो, पॉइंट टू पढ़ो, सब कुछ खोल लीजिए। हाँ, सन्नी मनुष्य के एक एक जीव ने 5 अणुत्तर विमान व सन्नी मनुष्य के सिवाय शेष सभी स्थानों में हम्म, अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में नहीं है, भविष्य काल में किसी ने की, किसी ने नहीं की, किसी के अ, किसी के नहीं होगी। किसी के नहीं होगी, एकेंद्रिय में 1 या 2 या 3 यावत अनंत होगी, द्विंद्रिय में 2 या 4 या 6 यावत अनंत होगी। तो आंटी जो ये यावत अनंत है, तो उसमें संख्या असंख्य अपन मान लेना। हाँ, हाँ, क्योंकि बीच का पूरा पाठ मान लेना है। यावत शब्द दे दिया है। यावत शब्द भगवान ने बहुत सुंदर दिया है, ये ज्ञान वृद्धि में के लिए बहुत उपकारी है। अब यावत है, दूसरे पाठ में देखो यावत के बाद क्या है, पहले क्या है, खोज खोज के निकालो शास्त्रों से, तो कितना अपना ज्ञानार्जन हो जाता है उस बहाने। सब लेना है इसमें, 6, 8, 10, 12, 16 जितना बोल सको उतना, संख्या या असंख्य सब ले लो। हाँ आंटी, एक आंटी ये इसी के नेक्स्ट पेज पे ये जो नैरियक का दे रखा है कि बहुत जीवों वाला, उसमें 334 पेज पे आंटी ये जो है ना, बहुत नैरियक भविष्य में, थर्ड पॉइंट, बहुत हम्म, नैरियक भविष्य में 5 अणुत्तर विमान के देव रूप में असंख्य द्रव्येंद्रिय करेंगे, अर्थात वर्तमान में जितने नैरियक है उनमें अभव सिद्धिक भी है जो अणुत्तर विमान में जाएंगे ही नहीं, तथा कई भव सिद्धिक भी अणुत्तर विमान में गए बिना ही मुक्त हो जाएंगे, फिर हम्म, भी असंख्य नैरियक 5 अणुत्तर विमान में जाएंगे। तो हम्म, आंटी वही है ना, मतलब असंख्य अलग अलग प्रकार के हैं, तो जितने असंख्य नैरियक है उससे कम असंख्य वाले, मतलब वही माने ना अपन। हाँ, 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 क्योंकि और जगह भी तो जाएंगे, पहले दूसरे देवलोक में, नवग्रह तक सब जगह जाने वाले होंगे उनमें। जरूरी हाँ, नहीं कि सब अनुत्तर विमान में चले जाए। तब भी असंख्य वर्ड दिया है, मतलब वो छोटा वाला असंख्य ही होगा हाँ, ना। कई चरम शरीर भी निकल जाएंगे उसमें। और आंटी एक इसी का ही जो नोट है, उसमें वनस्पति के जीव सर्वार्थ सिद्ध पर्यंत सभी स्थानों में भविष्य में अनंत द्रव्येंद्रिय करेंगे। हाँ, आंटी एक नोट को आप समझा दीजिए ना। देखिए वनस्पति में कितने जीव है प्रिया जी? अनंत। शरीर तो असंख्य है, जीव शरीर अनंत है। संख्या ही है, जीव अनंत है ना। तो वो जाएंगे, हर अनंत जीव है, उन अनंत में से हर स्थान पर अनंत जाएंगे, सर्वार्थ सिद्ध में भी अनंत जाएंगे उसमें से। मान लो कि 10,000 अनंत है वहां पर, अपन 10,000 को मान लेते हैं और 100 को भी अनंत मान ले, तो अगर 100 जीव उस 10,000 के बैच में से 100 जीव नव सर्वार्थ सिद्ध में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उस इस जो नव वनस्पति का जो वर्तमान में 10,000 का जो ग्रुप है उसमें से अनंत जीव गए ना सर्वार्थ सिद्ध में। जी आंटी। वैसे हाँ, बाकी दूसरे में आंटी अपन असंख्य ही बोलते, क्योंकि उनमें वायु का है, पृथ्वी का है, इनमें असंख्य है। हाँ, जी ठीक है आंटी, धन्यवाद आंटी, थैंक यू। हाँ, उनमें असंख्य ही है तो असंख्य ही में से असंख्य ही जाएंगे, इसमें अनंत है तो अनंत में से अनंत सब स्थानों में जाएंगे। जी आंटी, ठीक। थैंक यू।
हाँ आरती जी। आंटी प्रणाम आंटी। आंटी 670 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर पेज नंबर 206। हाँ बोलिए। लब्धि अपर्याप्त गर्भज तिर्यंच और लब्धि अपर्याप्त गर्भज मनुष्य निरंतर कितने काल तक रहते हैं और इनके सद्भाव का विरह अर्थात उत्कृष्ट 12 मुहूर्त के विरह काल में ये कितनी देर तक रहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। भाई ये लब्धि, निरंतर उत्पन्न, हाँ लब्धि ये निरंतर हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, पढ़ लीजिए। ये निरंतर उत्पन्न हो तो उत्कृष्ट फल के असंख्यतम भाग तक फिर विरह अवश्य पड़ता है। मीन्स यहाँ पर ये कम उत्पन्न होते रह रहे हैं, हाँ? हाँ तथा इनके सद्भाव का विरह 12 मुहूर्त में अंतर मुहूर्त कम है। ये मेरे को समझ में नहीं आया इनको। इनके सद्भाव यानी इनकी सत्ता का विरह कितना होगा? 12 मुहूर्त का विरह जब है तो जो पहले जन्म चुके हैं, 12 विरह काल शुरू होने के पहले जो जन्म है वो अंतर मुहूर्त तक जीवित रहेंगे ना। अंतर मुहूर्त जीवित है, हाँ। उसके बाद ही तो विरह, उनके सद्भाव का विरह, सत्ता का विरह चालू होगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो हो गया अंतर मुहूर्त कम 12 मुहूर्त। अच्छा, ये बात। और आंटी ये पंचसंग्रह किसकी बुक है ये? पंच संग्रह कर्म ग्रंथ संबंधित है सारा, इसमें चंद्र ऋषि मेहतर की है। कर्म ग्रंथ का है ना ये? और हाँ, आंटी कर्म कर्म का विषय है सारा। मंदिर वालों की है क्या, अपनी है? नहीं है, अपन ही पढ़ रहे हैं पंच संग्रह तो। अच्छा अच्छा, ये प्राभृत ग्रंथ ये किसका है? अच्छा, ये तो यही लिखा है। प्राभृत ग्रंथ किसका है आंटी? प्राव्रत नाम होगा ना आगे, कषाय प्राव्रत, जो कषाय सिद्ध पाहुड़, प्राव्रत यानी सिद्ध उपहार। ये भी सिद्ध प्राभृत। श्वेतांबर का माना जा रहा है, कषाय पाहुड़ भी प्राव्रत। और लोक प्रकाश किसका है? लोक प्रकाश देखिए, प्राचीन में इसमें स्थानकवासी परंपराओं में लेखन का नहीं था, क्योंकि लेखन करने से जीव हिंसा अधिक होती थे। पेपर रखना पड़ता था, इंक को यूज करना पड़ता था, आदि आदि कारणों से मंदिर मार्गी आचार्यों द्वारा ही लिखे गए जाते थे। बाद में अपने भी अब लेखन कार्य शुरू हो गया है, पहले नहीं होता था। लोक प्रकाश सर किसका है नाम ध्यान नहीं है मुझे, अज्ञात आचार्य है या नाम क्या है ध्यान नहीं है उनका। और प्रवचन सारोद्धार? प्रवचन सारोद्धार है सिद्ध से इनका, सिद्ध सेन दिवाकर का है शायद, वित्तीय किसका किसका है किसका है शायद, आंटी? शायद सिद्ध सेन गणित की है, फिर भी देख के बता दूंगे नाम। सिद्ध सेन गणित। अच्छा आंटी। हाँ हाँ आंटी, बहुत बहुत ठीक है। ठीक। भाभी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा है प्रश्न नंबर 1116। हाँ बोलिए। इसमें लास्ट का यानी असत कल्पना से 179 डिवाइडेड 33 बराबर 5, अतः 4 अनंतर विमान के असंख्य देवों में से संख्य जीवों के संख्य ग्रुप ही जाते हैं। यह समझ लाइन नहीं आया। देखिए पूरा इसमें ना अनुत्तर विमान के प्रश्न है, स्वस्थान की अपेक्षा असंख्य क्यों करेंगे। सर्वार से अनुत्तर विमान वाले का संसार काल कितना बच रहा है? 179 सागरोपम 7 करोड़ पूर्व ही बचा ना, 13 भव बाकी है उसमें। हाँ हाँ ये तो ध्यान है। अब इनमें हाँ से जो भी जाएंगे सर्वार्थित विमान में 33 सागर तक रहेंगे। हाँ तो 33 सागर से भाग दे दो तो कितने गए? 5 जीव गए। जो जितने जीव है उनमें से अपन एक संख्या ही मान रहे हैं, ये असत कल्पना से समझा रहे हैं कि उसको संख्या को 5 को भेजे एक बार, वो 5 गए, वहां 33 सागर तक रहेंगे, जितने फिर 5 का ग्रुप जाएगा, फिर 5 का ग्रुप जाएगा, तब तक ये जो अभी 179 वाले वो दूसरी जगह भी तो परिभ्रमण करेंगे, देवलोकों में और जगह भी जाएंगे वैमानिक में। तो वहां जाते जाते कितने जाएंगे? सिर्फ संख्या ग्रुप ही जाएंगे। 179 से जाएंगे तो 5 ग्रुप ही जा पाएंगे ना भाई। 100 जीवों का संसार काल समझ लीजिए 179 सागरोपम है, अभी असंख्य को 100 मान लेते हैं। सर्वार सिद्ध में तो सभी नहीं चले जाएंगे, सभी तो एक भवावतारी नहीं होते हैं, सभी सर्वार सिद्ध में जाने वालों में भी नहीं होते हैं। अपन मान लेते हैं कि जो जा रहे हैं एक बार उनको अपन ने 33 से भाग दे दो, जो 179 सागरोपम जिनका संसार बाकी है,
कम संसार बाकी है, वो भी नहीं जाएंगे, भाग दिए तो 5 आए समझ लो। हाँ 5 ग्रुप ही जा पाएंगे ना, 5 अच्छा ग्रुप भी संख्या ही जाएंगे, क्योंकि 5 सर्वार्थ सिद्ध विमान में संख्या ही देवी है, ज्यादा स्थान ही नहीं है कि ज्यादा जीव जाए वहां पर। वो 5 का ग्रुप जाएगा है। हाँ 5 ग्रुप ही जा सकेंगे इनमें से 179 में से। 5 का ग्रुप नहीं भी समझो, अपन ऐसे संख्या ही समझ रहे हैं, संख्या में 5 लो, 10 लो, 20 लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ग्रुप तो 5 ही जा पाएंगे ना। अपन एक ग्रुप भेजे, हाँ 5 गया, फिर दूसरा ग्रुप गया, 5 ग्रुप गए, तब तक तो 179 सागर ही पूरे हो जाएंगे जितने अभी है अनुत्तर विमान में। उससे ज्यादा जीव है ही नहीं, संसार में ही नहीं रहेंगे वो जीव, मोक्ष चले जाएंगे। तो इसमें कोई तो स्वार्थ में जाएगा और कोई जीव है जो और दूसरी जगह चला जाएगा है। हाँ सर्वार्थ सिद्ध में थोड़े ही जाएंगे ना, हाँ हाँ इसलिए ठीक हो गया। थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा आप अपने शब्दों में भी वापस। अच्छा आंटी प्रणाम, जय जी। हाँ बोलो सुनो। आंटी ना मुझे ये पूछना था, जैसे अवधि ज्ञान वाले मनुष्य जो होते हैं उनको जगन्य या मध्यम या उत्कृष्ट कोई भी वो मानांतिक समुद्घात नहीं करते हैं क्या आंटी? अवधि ज्ञान वाले तो करते हैं, मन परिव ज्ञान वाले नहीं करते हैं। नहीं, वो मैंने जीव पर्याय का उसमें कुछ है, अवगाना में 3 ही लिए आंटी, वो मानांतिक समुद्घात नहीं लिया है। नहीं नहीं, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में नहीं लिया, जगन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट में भी नहीं है, मध्यम वाला कर सकता है। हाँ, तो जगन्य उत्कृष्ट वाला नहीं करेंगे और जगन्य वाला भी नहीं करेगा। मध्यम जगन्य वाले में भी आंटी नहीं लिया है, है मध्यम वाले में भी नहीं लिया है। नहीं, चतुस्थान पतित है। लेकिन आंटी वो 500 धनुष की अपेक्षा से बताया, वो माना 500 धनुष नहीं है, अवधि ज्ञान लेकर जा रहा है जी। मान लो कि कहाँ है, खोलो पेज नंबर, दूसरी पेज बात नंबर है आंटी 187। 187 खोलते हो। देखो जगन्य अवधि ज्ञान क्यों नहीं जा रहा है, उसका काल अल्प होता है, उसी भव में नष्ट हो जाता है। जगन्य अंगुल के असंकेतम भाग तक की देख पाता है, काल भी कम है। और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान परम अवधि ज्ञानी परम अवधि ज्ञानी होता है। हाँ पेज नंबर बोलो। पेज नंबर आंटी 186 187 में। सब कोई खोल लीजिए। वैसे तो आंटी ये नहीं हुआ है, तो शायद बोलो सब। कहाँ है पेज नंबर, हाँ ये करना ही है, कहाँ तो लिखा हुआ? आंटी ये लास्ट टेबल के जो 186 पे लास्ट में है जगन्य अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का तो यहाँ दे रखा है, और मध्यम का यहाँ पेज जगन्य नंबर। अवधि ज्ञान वाले की अवगाना त्रिस्थान पतित बताई है कि जगन्य अवधि ज्ञान किसको होता है, युगलिक को होगा नहीं, मनुष्य के अवगाना ही त्रिस्थान पतित है। हाँ वो ठीक है आंटी, मेरे वो हो गया। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में भी वही बात दे दिए। और मध्यम अवधि ज्ञान वाले मनुष्य में देखो अवगाना चतुस्थान लिया है, 4 लिया है आंटी अवगाना में चतुर्थ स्थान, लेकिन वो 500 धनुष की अपेक्षा दिया, वो बोले मानांतिक समुद्घात नहीं होता है, तो नहीं, वही। बिल्कुल होती है, मारणांतिक समुद्घात भी होती है, और 500 धनुष और जगन्य अंगुल के असंकेतम भाग पूर्व भव से लाया है, उस अपेक्षा से चतुस्थान पतित है, लेकिन होता है, मध्यम अवधि ज्ञान लेकर जाते हैं। मानांतिक समुद्घात कर सकते हैं मध्यम अवधि हाँ हाँ ज्ञान वाले बिल्कुल, मनुष्य। निषेध नहीं है, मना परिव ज्ञानी नहीं करता है मारणांतिक समुद्घात। और आंटी जो है ना, जैसे तीर्थंकर के अलावा भी कोई और मध्यम अवधि ज्ञान लेकर आते हैं क्या मनुष्य? हाँ तो बहुत उनका जो मध्यम अवधि ज्ञान लेकर आए, तीर्थंकर भी मध्यम अवधि ज्ञान ही लेकर आते हैं, और दूसरे मनुष्य जगन्य भी ला सकते हैं क्या? जगन्य लाएंगे ही नहीं ना, कोई भी मनुष्य जगन्य अवधि ज्ञान उसी भव में नष्ट हो जाता है। नेरिक तिर्यंश को जगन्य अवधि ज्ञान है, ठीक है, उनका अवस्थित है। मनुष्य जगन्य अवधि ज्ञान का विषय कितना है, अंगुल का असंकेतम भाग, आवलिका का असंकेतम भाग, उसी भव में नष्ट हो जाता है, लेके नहीं जाता है। ठीक है, तो मध्यम वाले तीर्थंकर के अलावा कोई मनुष्य मध्यम अवधि ज्ञान लेकर आया तो उनका फिर जगन्य में बदल सकता है, कम हो सकता है ना? हाँ हाँ कम, बाद में। हाँ हाँ ये मान परिणाम होके कम हो और तीर्थंकर का कम नहीं होगा ना, नहीं, बाकी तीर्थंकर के, हाँ तीर्थंकर के लिए नहीं, उनके लिए तो सब चीजों अच्छी अच्छी बोलना चाहिए, उनका कम नहीं होता है, उनका अधिक ही होता है, ऐसे ही सोचना बोलना। बस वो मुझे उसी मानव 4 स्थान प्रतीत में मुझे वही लगा, 500 धनुष से दिया है। दोनों कारण है। ठीक है, कृपा आंटी। इसमें दिया नहीं क्या, खोला नहीं है क्या चतुस्थान पतित को सोनल? शायद नहीं खोला क्योंकि मैंने पढ़ा था, 5-6 दिन हो गए, तो मैंने डाउट लिख रखा था, तो 4 एक केवल ज्ञानी में उत्कृष्ट उद्ज्ञान अवधि ज्ञान के समान है, मन पर खोला ही नहीं है शायद ना कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान किसका है, आगे पीछे देखिए वो प्रश्न। हाँ पढ़ा है आंटी, ये तो पूरा करा है मैंने। हाँ तो मुझे डाउट ही रह गया था, तो फिर मैंने नहीं नहीं, दोनों भेद है।
ठीक है आंटी एक आंटी। लाइन दी है 621 में आपने। 621 में पेज नंबर हम्म। नहीं, क्वेश्चन पेज नंबर आंटी 184। सेकेंड लाइन में है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये सुनाओ। 621 में आंटी लिखा है। हाँ श्वेता हाँ, पढ़ लीजिए। नहीं आप पढ़ो। अच्छा, जगन्य अवधि ज्ञान की स्थिति अत्यंत अल्प होती है, ये क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, इसलिए इसमें मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। ये तो जगन्य का हो गया आंटी। यदि होता तो जगन्य अवधि ज्ञानी मनुष्य में भी अवगाहना चतुर्थ स्थान प्रतीत होती, जो नहीं है। तिर्यंश, अब इसमें तिर्यंश प्रायोगिक उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, इसलिए इनमें अवगाहना चतुर्थ स्थान प्रतीत है, किंतु उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी परम अवधि ज्ञानी मनुष्य में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, क्योंकि चरम शरीरी होते हैं। नोट में तो लिखा आंटी है इसमें बस, वापस। अच्छा नोट, पहला पॉइंट, मनुष्य पूर्व से भी जगन्य अवधि ज्ञान और जगन्य अवधि दर्शन नहीं लाता है, अजगन्य अनुत्कृष्ट मध्यम ही लाता है। सेकेंड, जगन्य उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी और मन परिज्ञानी भी मानांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें बस मध्यम का ऐसे अलग से नहीं बताया, बस जगन्य और उत्कृष्ट का ही बताया ना आंटी। हाँ बता दिया ना, मध्यम ही लाता है, मध्यम हाँ ही लाता है, और मानांतिक हाँ तो वैसे हो गया, मानांतिक समुद्घात से वो आ गया। लाता है, यानी मारणांतिक समुद्घात मान लो वहाँ। नहीं आंटी, मेरा क्वेश्चन तो ये था, अभी यहाँ से काल करके मानांतिक समुद्घात करेगा क्या? हाँ कर ठीक है सकता। आंटी। आंटी एक बार रीडिंग स्टार्ट करवा दे। हाँ हाँ ठीक है, बाकी के क्वेश्चन बाद में चलेंगे। श्वेता दीदी। प्रश्न संख्या 1122। 1117 दीदी 117। अच्छा, 5 भावेंद्रियों का थोकड़ा, पद 15, उद्देशक 2, पृष्ठ संख्या 336, पूर्वापर संबंध। द्रव्येंद्रियों के पश्चात भावेंद्रियों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1117। भन्ते, इंद्रियोपचय कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, इंद्रियोपचय 5 प्रकार का कहा गया है, यथा श्रोतेंद्रियोपचय, यावत स्पर्शेंद्रियोपचय। इंद्रियोपचय यानी इंद्रिय योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। प्रश्न 1118। भन्ते, इंद्रिय निर्वर्तना कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, इंद्रिय निर्वर्तना 5 प्रकार की कही गई है, यथा श्रोतेंद्रिय निर्वर्तना, यावत स्पर्शेंद्रिय निर्वर्तना। इंद्रियों के बाह्य और आभ्यंतर आकार की रचना को निर्वर्तना कहते हैं। यह रचना अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है तथा प्रत्येक इंद्रिय की रचना का काल असंख्येय समय प्रमाण अंतर मुहूर्त का है। प्रश्न 1119। भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? उत्तर, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। पदार्थों को जानने देखने की शक्ति लब्धि कहलाती है और जानने देखने रूप प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। यह लब्धि मति, श्रुत ज्ञानावर्णीय और चक्षु अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म के क्षेयोपशम से होती है और द्रव इंद्रिय की सहायता से विषय को ग्रहण करके जानने रूप प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 1120। भन्ते, भावेंद्रिया कितनी कही गई है? उत्तर, गौतम, भावेंद्रिया 5 कही गई है, यथा श्रोत्रेंद्रिय, यावत स्पर्शेंद्रिय, नैरिक, यावत वैमानिक पर्यंत। जिसकी जितनी भावेंद्रिया हो उसकी उतनी कहनी चाहिए। एक जीव की अपेक्षा भावेंद्रिया। प्रश्न 1121। भन्ते, एक एक नैरिक के कितनी अतीत भावेंद्रिया है? उत्तर, गौतम, अनंत है। भन्ते, कितनी बद्ध है? गौतम, 5 है वर्तमान में। भन्ते, कितनी पुरस्कृत
यानी कि भविष्यकालीन है। 5 या 10 या 11 यावत संख्येय या असंख्येय या अनंत होगी। इसी प्रकार तीसरे देवलोक से 9 ग्रेव्यक तक के एक एक देव का कहना चाहिए। इसी प्रकार 10 भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, पहला दूसरा देवलोक के एक एक देव और एक एक पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी कि 15 बोलों का कहना चाहिए। नवरम भविष्य में 5 या 6 यावत संख्येय या असंख्येय या अनंत होगी। आंटी आप म्यूट है। क्यों नहीं कहा गया है 5 या 10 या 11 कह दिया, 5 या 6 क्यों नहीं है? कौन उत्तर देगा? बोलिए कमला भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ। क्योंकि देवता तो मनुष्य में ही आएंगे ना, तो उनकी 5 होगी। ठीक है, मनुष्य, ठीक है। चरम शरीरी नेरी को, नेरी की बात चल रही है, जगन्य 5 करेगा चरम शरीरी हो, तो 6 क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही चरम शरीरी हो सकता है। हाँ, नेरिक मरकर मनुष्य में या तिर्यंच पंचेंद्रिय में आता है, 5 है, और सीधा वो एकेंद्रिय में जाता नहीं है। एकेंद्रिय में जाएगा तो वापस उसको मनुष्य बनने के लिए 5 और करनी पड़ेगी, तो कितनी हाँ, करनी हाँ। पड़ती है उसको? अगर एकेंद्रिय में जाके मनुष्य में आए, पृथ्वी कायिक में आए, तब तो 11 हो जाएगी ना, कम से कम 11 होगी। पहले आया मनुष्य या तिर्यंच बना नेरिक, तो 5 हुई, उसके बाद एकेंद्रिय में गया 6 हुई, उसके बाद चरम शरीरी मनुष्य बना 5 हुई, तो 11 हो जाएगी। 6 तो उसके होगी ही नहीं। हाँ, आया कमला भाई? हाँ, हाँ, ठीक है। और ये लोग तो भवनवासी वाणिव्यंतर तो एकेंद्रिय में जाते हैं। 5 कर लिए, जो चरम शरीरी हुए मनुष्य में आके मोक्ष चले गए। 6 करना हो तो जो देव है वहां से एकेंद्रिय में गए, पृथ्वी का आदि में, वहां से मनुष्य बनकर मोक्ष गए, तो 6 हो गई। ये बात नेरिक देवता में, नेरिक में नहीं बैठ रही है। पढ़ो श्वेता। क्या हुआ? सॉरी आंटी, म्यूट थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। प्रश्न 1122। 10 भवनवासी आदि 15 बोलों के जीवों के लिए भविष्य में 5 या 6 यावत अनंत भावेंद्रिया क्यों कही गई है? उत्तर, जो चरम शरीरी मनुष्य बनकर मुक्त होंगे उनके 5, जो एकेंद्रिय में जाकर चरम शरीरी मनुष्य बनेंगे उनके 6 यावत, जो अनंत काल संसार में परिभ्रमण करेंगे उनके अनंत भावेंद्रिया होगी। दुखदायी परिभ्रमण कषाय के कारण होता है। प्रश्न 1123। 5 अनुत्तर विमान के एक एक देव की तीनों काल की भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अतीत में अनंत की, वर्तमान में 5 है और भविष्य में सर्वार्थ सिद्ध के प्रत्येक देव की नियमा 5 होगी। शेष 4 अनुत्तर विमान के देवों के 5 या 10 यानी कि लगातार 2 मनुष्य भव करने वालों के 10 यावत संख्येय उत्कृष्ट 13 भव इंटू 5 इज इक्वल टू 65 भावेंद्रिया होगी। द्रव्य इंद्रियों से कितना गिने थे उस दिन? 5 अनुत्तर विमान का कोई देव है, 13 भव करेगा 8 द्रव्य इंद्रियों से, ठीक है। प्रतिभाजी का आया 104 कैसे? 13 भव इंटू 8 करो तो कितना आया? 104 ही आता है ना? 104 ही हुआ क्या? 13 इंटू 8 16 24। हाँ ठीक है प्रतिभा जी। प्रश्न 1124। 5 स्थावर
3 विकलेंद्रिय समुच्चय मनुष्य और संघी मनुष्य के एक एक जीव की भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक एक स्थावर आदि यानी कि पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक के एक एक जीव ने अतीत काल में अनंत की, वर्तमान काल में एक एक है, भविष्य काल में 5 या 6 यावत संख्येय या असंख्येय या अनंत होगी। पॉइंट 2, तेजस कायिक, वायु कायिक, 3 विकलेंद्रिय समुच्चय मनुष्य के एक एक जीव ने अतीत काल में अनंत की, वर्तमान काल में एकेंद्रिय रूप में 1, द्विंद्रिय रूप में 2, त्रिंद्रिय रूप में 3, चतुरिंद्रिय रूप में 4, समुच्चय मनुष्य रूप में 5, भविष्य काल में 6 या 7 यावत संख्येय या असंख्येय या अनंत होगी। क्यों होगी? Point तेजस का एक जीव जगन्य 6 क्यों करता है, 5 क्यों नहीं? इसमें तो सबका हैंड रेस आ जाना चाहिए। एक आया है सिर्फ अन्नपूर्णा का। और आने चाहिए इसमें। इसमें पूरी क्लास का आ जाना चाहिए। बहुत सरल है ये प्रश्न। मनीषा जी बोलिए। मनीषा जी। हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। ठीक है। क्योंकि तेऊकाय वायुकाय मनुष्य में जाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि रहेगा ना, जाएगा ही नहीं, तिर्यंश में ही जाएगा। हाँ। तिर्यंश में ही जाएगा तो वो पृथ्वीकाय में, मान लो पृथ्वीकाय में जाके फिर मनुष्य बन के फिर वो मोक्ष जा सकता है। और समुच्चय मनुष्य? समुच्चय मनुष्य तो मनुष्य, मनुष्य में जाता है ना। बट वो फिर एकांत मिथ्या दृष्टि बनता होगा। समुच्चय मनुष्य चरम शरीरी नहीं बनता है। नहीं बनता। हाँ, विकलेंद्रिय? विकलेंद्रिय भी नहीं बनता ना, केवली की आगति में है ही नहीं वो। मतलब डायरेक्ट मनुष्य बन ठीक, उस भाव में ठीक। मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ, इसलिए एक इंद्रिय में एक इंद्रिय करके चरम शरीरी मनुष्य। तो देखो समुच्चय मनुष्य जो विष्ठा आदि में उत्पन्न होने वाला है, ऐसे दुर्गति स्थान से सिर्फ एक भव अंतर मुहूर्त पृथ्वी का एक आदि में करके और मनुष्य बनकर 8 वर्ष जाजरी में भी मोक्ष जा सकता है। पढ़ो श्वेता। पॉइंट 3, एक एक सन्नी मनुष्य ने अतीत काल में अनंत की, वर्तमान काल में 5 है, भविष्य काल में किसी के होगी, किसी के नहीं होगी, जिसके होगी उसके 5 या 6 यावत संख्येय या असंख्येय या अनंत होगी। क्यों? एंड इस किसके क्वेश्चन नहीं? में किसके नहीं? ब्लॉक में अलाइनमेंट देख लीजिएगा आप, वो सब मिक्स हो रहा है। वो क्या चीज? अलाइनमेंट यानी 1 2 3 सब ये लाइन में मिक्स हो रहा है ना। एंटी स्पेस है आपके पास फर्स्ट ब्लॉक में, तो ये सारा लाइन में मर्ज हो रहा है ना, 1 2 3। हाँ। आप कुछ पूछ रहे थे आंटी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। किसके नहीं? किसी के होगी, किसी के नहीं होगी। किसके नहीं होगी भविष्य काल में? कौन से संगी मनुष्य के भविष्य काल में भावेंद्रिय नहीं होगी? बोलिए रिंकी जी। जो चरम शरीरी होंगे। ठीक बात। इस भाव में जो चरम शरीरी है उनको भविष्य, उनके भविष्य में नहीं होगी। हाँ पढ़िए। नोट, 5 होगी तो चरम शरीरी मनुष्य, 6 होगी तो एकेंद्रिय फिर चरम शरीरी मनुष्य, 7 होगी तो एकेंद्रिय के 2 भाव फिर चरम शरीरी मनुष्य। देखो यहाँ भी एकेंद्रिय के 2 भाव ले लिए साथ में। ये नहीं कहा कि विकलेंद्रिय बनकर और विकलेंद्रिय आकर मनुष्य बनकर जाए। विकलेंद्रिय से निकला हुआ जीव आगति नहीं है केवली की आगति में। हाँ, वह जीवों की अपेक्षा भावेंद्रिया। प्रश्न 1125, बहुत नैरिक यावत बहुत सर्वार्थ सिद्ध के देवों की तीनों काल की भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, समग्र वर्णन द्रव्येंद्रियों के समान
जानना चाहिए। एक एक जीव की अपेक्षा परस्पर भावेंद्रिय। प्रश्न 1126। एक एक न्यायिक यावत एक एक सर्वार्थ सिद्ध के देव की परस्पर भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर समग्र वर्णन द्रव्येंद्रियों के समान जानना चाहिए। बहुत जीवों की अपेक्षा परस्पर भावेंद्रिया। प्रश्न 1127। बहुत न्यायिक यावत बहुत सर्वार्थ सिद्ध के देवों की परस्पर भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर समग्र वर्णन द्रव्येंद्रियों के समान जानना चाहिए। प्रश्न का थोकड़ा शतक 15 उद्देशक 1 पूर्वापर संबंध। इंद्रियों के तीनों काल के वर्णन के पश्चात इंद्रियों के जानने देखने संबंधी प्रश्नोत्तर एवं अति इंद्रिय यानी कि केवल ज्ञानी द्वारा दृश्य विषय अर्थात द्रव्यों की स्पर्शना संबंधी प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं। प्रश्न श्वेता दी एक सेकंड आंटी, इसमें पद उद्देशक 1 क्यों लिया? 2 चल रहा था ना अपना। तुम्हारा उत्तर अगले प्रश्न में है। अच्छा, प्रश्न 1128 15वें इंद्रिय पद के उद्देशक 1 यानी कि प्रश्न के थोकड़े का वर्णन उद्देशक 2 के बाद क्यों किया जा रहा है? उत्तर थोकड़ों के क्रम में उद्देशक 2 के द्रव्येंद्रियों भावेंद्रियों के थोकड़ों के पश्चात प्रश्न का थोकड़ा है, अतः यहाँ भी यही क्रम रखा जा रहा है। ठीक है, शास्त्र में तो अलग दिया है, भावेंद्रिया है दूसरा उद्देशक, लेकिन थोकड़ों में भी क्रम रखने के लिए इंद्रियों का विषय पूरा करके बाद में प्रश्न का लिया है, तो प्रश्नमाला में भी वैसे ही ले लिया है। प्रश्न 1129 प्रायः सभी थोकड़ों में गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है, तो इस थोकड़े को प्रश्न का थोकड़ा क्यों कहते हैं? उत्तर यह संज्ञा अर्थात नाम है। प्रश्न 1130 गौतम स्वामी ने इंद्रियों के वर्णन में निर्जरा के और आहार के पुद्गल एवं दर्पण आदि के प्रश्न क्यों किए हैं? उत्तर इस उद्देशक में पूर्व में कहा गया है कि 4 इंद्रियां पुद्गलों को ग्रहण करके बोध प्राप्त करती है। इस विषय को स्पष्ट करने हेतु ये प्रश्नोत्तर है कि इंद्रियां सभी प्रकार के पुद्गलों को नहीं जानती देखती है एवं सभी को ग्रहण भी नहीं करती है। कौन सी चार इंद्रियां पुद्गलों को ग्रहण करके जानती है, कौन सी नहीं ग्रहण करती है पुद्गलों को? आंख नहीं ग्रहण करती है। ठीक बात है, सबका यही उत्तर था, अच्छी बात है। चक्षु इंद्रिय पुद्गलों को ग्रहण नहीं करती है। प्रश्न 1131 भन्ते मारणांतिक समुद्घात से संवहित भावित आत्मा अंगार के चरम निर्जरा के पुद्गल क्या सूक्ष्म है? आयुष्मान श्रमण क्या वे सर्वलोक को अवगाहन करके रहते हैं? उत्तर हाँ गौतम, वे सूक्ष्म है और सर्वलोक को अवगाहन करके रहे हुए हैं। प्रश्न 1132 मारणांतिक समुद्घात का यहाँ क्या अर्थ? आंटी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? आवाज कुछ आ रही है? नहीं आ रही आवाज। उत्तर चरम निर्जरा केवली भगवान की ही होती है, अतः यहाँ मारणांतिक समुद्घात का अर्थ केवली समुद्घात समझना चाहिए। मारणांतिक शब्द का अर्थ है मरण के समीप होने वाला। केवली भगवान की आयु के क्षय को मरण मानकर उनके अंतर मुहूर्त पहले होने वाले समुद्घात को यहाँ
मारणांतिक समुद्घात कहा गया है? प्रश्न 1133। इस पाठ में कौन से पुद्गलों को चरम निर्जरा पुद्गल कहा गया है? उत्तर, केवली समुद्घात के चौथे समय में केवली भगवान की आत्मा सर्वलोक को अवगाहन किए हुए होती है, अतः उस समय की निर्जरा के पुद्गल भी सर्वलोक को अवगाहन किए हुए होने से यहाँ उन्हें चरम निर्जरा के पुद्गल कहा है। उस समय कौन से कर्मों की निर्जरा के पुद्गल रहते हैं? चार कर्मों के, 4 आघाती कर्मों के। लिख लो, कोई वहां छूट गया ये शब्द। उस समय 4 आघाती कर्मों की निर्जरा के पुद्गल भी सर्वलोक को अवगान किए हुए होते हैं। पढ़ो। आंटी, आयु के भी जाएंगे क्या? आयु भी प्रति समय निर्जरा तो हो ही रही है। पूरे लोक में जाएंगे क्या आयु के भी? हाँ, ऐसा पूछ रही हूँ। जैसे वेदनीय नाम गोत्र के तो चले गए, हम बोलते हैं आयु के सम करने के लिए वेदनीय नाम गोत्र के स्थिति ज्यादा होती है, तो पूरे लोक में आयु के भी जाएंगे या 3 के ही जाएंगे? निर्जरा तो प्रति समय हो ही रही है ना, तो आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, उन पर आयु कर्म के, सभी आत्म प्रदेशों पर आयु कर्म के पुद्गल है, तो वो भी तो प्रति समय निकल ही रहे हैं। हाँ जी, आत्म प्रदेश जाएंगे तो फिर आयु कर्म के, ठीक है। ज्ञातव्य बिंदु, मारणांतिक शरीर तेजस कार्बन शरीर की अनादि मित्रता को छोड़ते हुए, यानी अयोगी केवली के चरम निर्जरा के पुद्गल भी समग्र लोक को अवगाहन करके रहते हैं। श्री भगवती सूत्र शतक 18 उद्देश्यक 3 प्रश्न संख्या 5565 लिख लीजिए। माकंदिक पुत्र अणगार का टुकड़ा है, 5565 लिख लीजिए। ये भी एक क्रम है कि चरम अयोगी केवली के भी निर्जरा, जैसे केवली समुद्घात के चौथे समय में होते हैं, वो भी चरम निर्जरा के पुद्गल कौन से हुए? इनके भी 4 आघाती कर्म हुए। प्रश्न 1134 भावित आत्मा अणगार किसे कहते हैं? तब जिसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से अपनी आत्मा को भावित यानी कि वशीभूत किया है, अर्थात चारित्र की आराधना में तल्लीन साधु भावित आत्मा अणगार कहलाते हैं। अणगार अर्थात जिसके द्रव्य और भाव से कोई गर्व नहीं है। प्रश्न 1135 भन्ते, क्या छद्मस्त मनुष्य उन निर्जरा पुद्गलों के अन्यत्व, नानात्व होगा आंटी कि नानात्व होगा? नाना, छोटे, नानात्व, हीनत्व, तुच्छत्व, गुरुत्व और लघुत्व को जानता देखता है? उत्तर, सॉरी, गौतम, नाना यानी भिन्न, छोटे नहीं, छोटा भी होता है लेकिन यहाँ भिन्न लेना है, आगे दिया हुआ है। एक इसमें वो पढ़ेगी, उसके पहले करेक्शन कर लो। 1136.4 में निसारत्व अर्थात अनुभव बंध रहित पुद्गल, ये पुद्गल शब्द बाद में जाना है। पुद्गल अनुभव बंध रहित, ये शब्द नहीं बैठ रहा है, कमलेश का आया था करेक्शन, यानी प्रदेशोदय पुद्गल। एक बार वापस बोल दीजिए। हाँ, यहाँ ये वाक्य ठीक, पुद्गल पढ़ो ये .4। हाँ, तुच्छत्व, निसारत्व अर्थात पुद्गल अनुभव बंध रहित। यहाँ से हटा के लास्ट में कर दो, अनुभव अच्छा। बंध, रसबंध रहित पुद्गल। ठीक है। आंटी रसबंध शब्द क्यों जुड़वा रहे हैं? उनमें अनुभव नहीं, आप हमको ऐसे बोल रहे थे कि है ना, ऐसा लिखाए थे कि किसी काम के नहीं है, उनमें रस नहीं है, सभी पुद्गल रस विहीन है, तो उसका अनुभव बंध शब्द क्यों लगा रहे हो आप? बंद तो हुआ ही होगा उस समय के तुच्छत्व, केवली भगवान है। देखो, अनुभव बंध रहित वाले भी पुद्गल होते हैं इनके, इरियापथिक बंध, दोनों प्रकार के। सांप्रदायिक बंध वाले होंगे वो अनुभव बंध वाले होते हैं, ये अनुभव बंध रहित होते हैं, इसलिए यहाँ शायद ये शब्द जोड़ के लिखा गया था उस समय।
लिख लो साइड में, केवली भगवान के जो इडियापैथिक बंद ग्रहण करते हैं उनकी स्थिति कितनी है? 2 समय की, पहले समय बंद किया, रस नहीं था उसमें, दूसरे समय में उदय आ गया, निर्जरा हो रही है। तो उन पुद्गलों को भी देख रहे हैं और सांप्रदायिक पुद्गलों को भी देख रहे हैं। पुद्गल को तो लास्ट में शिफ्ट करना है बस, हाँ, पुद्गल बस, शब्द को लास्ट बस। में शिफ्ट करना है। हाँ। गौतम 9:29 तो यहाँ पर कि इडियापैथिक बंद के समय अनुभाव बंद नहीं होता है। पढ़ो। प्रश्न 1136 अन्यत्व यावत लघुत्व शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर पहला, अन्यत्व, ये निर्जरा पुद्गल अमुख केवली के हैं और ये अमुख केवली के हैं। एक समय में अनेक केवली भगवान केवली समुद्घात के चौथे समय में रह सकते हैं। पॉइंट 2, नानात्व, एक केवली भगवान के निर्जरा पुद्गलों के वर्ण गंध आदि की भिन्नता। प्रश्न पॉइंट 3, हीनत्व, आएगा इसमें, जैसे निर्जरा पुद्गल बंद किए थे तो 5 वर्ण 2 गंध आदि के बंद किए थे ना, तो कोई स्कंद होता है, कोई वर्ण का, कोई गंध का, कोई रस का, सबको इतनी सूक्ष्मता से जानते हैं। हीनत्व, पुद्गलों के वर्ण आदि के गुण यानी कि एक गुण आदि। पॉइंट कितने 4, होते हैं? 1 गुण 2 गुण, आगे कहाँ तक होते हैं? कितने गुण वाले पुद्गल होते हैं? कौन बताएगा? पुद्गलों में कितने गुण होते हैं? 1 गुण 2 गुण, आगे बोलते जाइए। मधु जी बोलिए। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी 1 गुण से 10 गुण, संख्य असंख्य, अनंत, अनंत भी अनंत गुण। हाँ, अनंत गुण। हाँ हाँ, अभी अपन कौन से गुण वाले पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं? अनंत। खाली अनंत। जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के हैं, 1 गुण वाले स्कंद भी है, 2 गुण वाले भी पुद्गल है, सभी गुण वाले हैं। 288 भेद के लेते हैं, उसमें सभी हाँ गुण हाँ लेना पड़ेगा ना। हाँ जी आंटी, बिल्कुल। कौन से पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं अपन अभी? कौन सी वर्गना के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं इस समय? अभी मैं बोलती जा रही हूँ, मैं कौन कौन से पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ। ठीक है सुनीता जी, भाषा और औदारिक, और तेजस कार्बन, और मन और आंटी हाँ, मनोवर्गणा के पुद्गलों को भी ग्रहण कर ही रहे हैं। ठीक है, मनो और एक और देखो। आंटी हो गई ना, आनापान तो हम औदारिक के अंतर्गत मानते हैं ना। तारीख में ले लेते ना अपने उदारी का, अभी तक कोई पूरा नहीं ध्यान रहता है। ठीक है, अच्छा उत्तर था। सभी पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और सभी में सभी प्रकार के गुण है, 1 गुण 2 गुण 3 गुण, जो भी वर्ण गंध रस स्पर्श है इन पुद्गलों में सब गुण वाले हैं। हाँ पढ़िए। पॉइंट 3, हीनत्व, पुद्गलों के वर्ण आदि के गुण यानी कि एक गुण आदि। आंटी फिर बाद में पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का डिफरेंस बाद में समझा दीजिएगा। पॉइंट 4, तुच्छत्व, निहसारत्व अर्थात अनुभाव बंद यानी कि रस बंद रहित पुद्गल। पॉइंट 5, गुरुत्व यानी कि पुद्गल स्कंद बड़े या भारी। पॉइंट 6, लघुत्व, पुद्गल स्कंद छोटे या हल्के। तो आंटी फिर इसको भी ठीक करिए ना, बड़े या भारी पुद्गल स्कंद, छोटे या हल्के पुद्गल स्कंद। हाँ, बड़े या भारी यानी बादर, भाई कोई पुद्गल। नहीं, बड़े या भारी को आगे लीजिए, पुद्गल स्कंद को बाद में डालिए, ऐसा। अच्छा, बड़े या भारी पुद्गल स्कंद। प्रश्न 1137 छद्मस्त पुरुष निर्जरा पुद्गलों के अन्यत्व, नानात्व आदि को क्यों नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, चतुस्पर्शी निर्जरा पुद्गल इतने सूक्ष्म यानी कि छोटे होते हैं कि चक्षुर इंद्रिय उन्हें देख नहीं सकती है तथा शेष 5 इंद्रियां भी बादर
यानी कि अष्ट स्पर्शी पुद्गलों को ही जान सकती है। इसलिए छद्मस्त मनुष्य उनके अन्यत्व आदि को किंचित मात्र भी नहीं जानते दिखते हैं। यद्यपि देवों की इंद्रियां मनुष्यों की अपेक्षा अत्यंत कुशल होती है, किंतु देव भी निर्जरा पुद्गलों को इंद्रियों से जानने देखने में समर्थ नहीं है। प्रश्न, आंटी यहाँ तो देव तो किसी भी तरीके से इंद्रियों से भी नहीं, अवधि ज्ञान से भी जानने देखने में समर्थ नहीं है ना? चक्षु आगे देखो, पढ़ेंगे तब आ जाएगा, इसमें दिया है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ अनुत्तर वाले देख सकते हैं, सॉरी। प्रश्न 1138, छद्मस्त किसे कहते हैं तथा यहाँ छद्मस्त मनुष्य में किसे ग्रहण किया गया है? उत्तर, गाति कर्म सहित जीवों को छद्मस्त कहते हैं, किंतु इस शास्त्र पाठ में विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित मनुष्य को छद्मस्त मनुष्य कहा गया है। प्रश्न 1139, इस पाठ में अवधि ज्ञानी को छद्मस्त में क्यों नहीं ग्रहण किया गया है? उत्तर, श्री ठाणांग सूत्र ठाण 3 उद्देशक 4 में 3 प्रकार के जिन, 3 प्रकार के केवली और 3 प्रकार के अरिहंत कहे गए हैं। अवधि ज्ञानी जिन, मन पर्यव ज्ञानी जिन, केवल ज्ञानी जिन, अवधि ज्ञानी केवली, मन पर्यव ज्ञानी केवली, केवल ज्ञानी केवली, अवधि ज्ञानी अरिहंत, मन पर्यव ज्ञानी अरिहंत, केवल ज्ञानी अरिहंत। ये तीनों ज्ञानी इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा से पदार्थ को प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के समानता की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान की समानता कर दो कि हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान की समानता, करेक्शन कर लीजिए सब कोई। प्रत्यक्ष ज्ञान की समानता की अपेक्षा से तीनों प्रकार के ज्ञानियों को जिन, केवली और अरिहंत कहा गया है। निश्चय में तो केवल ज्ञानी ही जिन, केवली और अरिहंत है, किंतु गौण अर्थात अप्रधान रूप से अवधि ज्ञानी और मनः पर्यव ज्ञानी भी केवली कहे गए हैं। संभावना है कि इस पाठ में इस अपेक्षा से अवधि ज्ञानी को छद्मस्त में ग्रहण नहीं किया गया है। तत्व बहुश्रुत गम्य। प्रश्न 1140, भन्ते, क्या नैरिक चरम निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हुए उनका आहार यानी कि ग्रहण करते हैं अथवा नहीं जानते देखते हुए आहार करते हैं? उत्तर, गौतम, जानते देखते नहीं है किंतु आहार करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य और वैमानिक देवों के सिवाय शेष 21 वर्गणा के जीवों का कहना चाहिए। प्रश्न 1141, निर्जरा पुद्गलों का आहार करते हैं, इसका क्या अर्थ? उत्तर, निर्जरा पुद्गल यानी कि कार्मण वर्गणा को कर्म रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आहार करने का एक अर्थ ग्रहण करना भी है। पॉइंट 2, पुद्गलों का स्वभाव भिन्न भिन्न रूप में परिणत होने का है। कार्मण वर्गणा, औदारिक आदि आहार वर्गणा के रूप में परिणत होती है, उसे आहार रूप में ग्रहण करते हैं, उसे भी विशिष्ट ज्ञानी जानते हैं। इस अपेक्षा से भी इस पाठ के विवेचन में कहा गया है, यानी पूर्व पर्याय बताई गई है। प्रश्न 1142, कौन से मनुष्य निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हुए आहार करते हैं और कौन से मनुष्य नहीं जानते देखते हुए
आहार करते हैं? उत्तर, मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं, संघीभूत और असंघीभूत। भूत अर्थात अवस्था, स्वरूप। पॉइंट 1, असंघीभूत निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं हैं किंतु आहार करते हैं। इस पाठ में विशिष्ट अवधि ज्ञानी को संघीभूत कहा गया है। बिंदु वास्तव में संघी होने की सफलता प्रत्यक्ष ज्ञानी बनने में ही है। प्रश्न, सबके लिए मंगल कामना कर लो, सब कोई शीघ्र प्रत्यक्ष ज्ञानी बने। प्रश्न 1143, संघीभूत मनुष्य कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर, संघीभूत मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं, उपयोग सहित और उपयोग रहित। पहला, उपयोग सहित अर्थात निर्जरा पुद्गलों को जानने देखने में उपयुक्त अवधि ज्ञानी जानते देखते हुए आहार करते हैं। पॉइंट 2, उपयोग रहित जानते देखते नहीं हैं किंतु आहार करते हैं। ध्यातव्य बिंदु, जैसे हम कवलाहार को जानते देखते हुए आहार करते हैं, वैसे ही उपयुक्त विशिष्ट अवधि ज्ञानी कर्म पुद्गलों को जानते देखते हुए ग्रहण करते हैं। संभावना है कि इस समय तो ये गाढ़, चिकने, श्लिष्ट और खिलीभूत कर्मों को ग्रहण नहीं करते होंगे। अब देखो, इस समय इतना विशिष्ट अवधि ज्ञान है और उपयोग लग रहा है कैसे कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ, तो निश्चय ही उस समय उनके परिणाम विशुद्धि होंगे। प्रश्न 1144, भंते क्या वैमानिक आंटी कुछ फरमाइए? आंटी 3/21 हो गया, प्रश्न ले लेते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ, सुधा जी। जय प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। भाभी जी, प्रश्न 6, 7, 8। हाँ बोलो। इसमें जो भाभी जी सिद्धों की अल्प बहुत तो बताई है ना, तो इसमें थोड़ा मैं रीड करती हूँ, मेरे को ये मतलब ऐसे पढ़ नहीं पा रही। जैसे सबसे पहले दे दिया 6 महीने के विरह से सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े, तो फिर 6 महीने से एक समय कम के विरह से सिद्ध होने वाले यावत 3 महीने दे दिया। तो 6 महीने से कम होते होते 5 महीने, फिर 4 महीने वाले आएंगे। हाँ सब आएंगे, 3 महीने वाले आएंगे, सब सब एक एक समय कम करते जाओ। उसके बाद 3 महीने वाले तक आ गए ना। हाँ यावत दे दिया ना। हाँ 3 महीने वाले आए, सबसे कम सब सिद्ध होने वाले संख्या गुना। अब इसी उसके बाद प्रकार दिया है ना उसके पॉइंट। बाद वाली लाइन दिया है ना भाभी जी, हाँ। 3 महीने एक समय अधिक के विरह से सिद्ध होने वाले। वो करेक्शन करा दिया था सुधा। अच्छा, देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस सेकंड लाइन देखो थर्ड पॉइंट की, सब कोई खोल लीजिए। इसी प्रकार एक एक समय कम करते हुए लिखा हुआ है ना। हाँ तो ये अच्छा सबसे अधिक पढ़ी है। नहीं, मैं वहीं पढ़ी देख रही थी एक समय। हाँ तब ठीक है। हाँ और नीचे देखो पॉइंट 4 में 3 महीने में एक समय कम, ऊपर भी ठीक करा दिया था, अच्छा नीचे भी करा दिया। पॉइंट 4 में भी यही, पॉइंट 5 में भी यही आएगा, 3 महीने में 2 समय कम के विरह से। इस तो वो प्रकार एक एक समय कम करते हुए 3 बार कम इधर कर दो, 4 बार कम कराया है, अधिक की जगह कम कर दो। ठीक है, तो वो इसीलिए मैं नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक ठीक कर लो उसको, ये भेजे भी थे शायद श्वेता और उसमें क्लास में। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी अभी आपने 1124 में बताया कि समुच्चय मनुष्य 2 भोग करके भी मोक्ष जा सकते हैं, वो कैसे? समुच्चय मनुष्य से निकले, मनुष्य पृथ्वी काई में गए, अंतर वापस मनुष्य बनकर 8 वर्ष जाजेरी में मोक्ष चले गए। 8 वर्ष जाजेरी और 1 अंतर मुहूर्त बचा।
तो उनके उतने पुण्य बचे हुए रहते हैं। पुण्य बांध भी मतलब बचा भी है, बांधे काल भी उनका काल भी समाप्त हो रहा है ना। शुक्ल पक्ष का काल उतना ही बचा है उनका, 8 वर्ष जाजरी और अंतर मुहूर्त का। मतलब सिर्फ समुच्चय में एक निमित्त बन गया क्या समुच्चय मनुष्य में जाने का? निमित्त नहीं, वैसे कर्म बांधे थे उन्होंने कि उसमें गए। अच्छा अच्छा। और आंटी एक और है कि वो 1132 में जो है ना के नीचे की 2 लाइन, केवली भगवान की आयु के क्षय को मरण मानकर, हाँ, ये वाली 2 लाइन आप समझा दीजिए ना। केवल भगवान की आयु क्षय होती जा रही तो मरण ही हो रहा है ना। प्रति समय मरण भी माना है ना। प्रति समय आयु कर्म की निर्जरा हो रही है। हाँ मिज्जमाने मडे पहले थोकड़े में। हाँ अच्छा हाँ, वो उसकी निजरा होते होते समुद्घात कर रहे हैं ना ये आंटी, ये तो निर्जरा तो मरणांतिक सम- प्रति समय सब जीवों की हो रही है, अपनी भी निर्जरा हो ही रही है आयु कर्म की प्रति समय। अपन भी काम कर ही रहे हैं ना, दूसरा बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आंटी पूरा समझा नहीं मुझे ये। देखिए, केवली भगवान की आयु के क्षय को मरण मान लिया, प्रति समय आयु क्षय हो रही है वो, और उनके अंतर मुहूर्त पहले जो समुद्घात करते हैं उसको यहाँ केवली समुद्घात को ही यहाँ मारणांतिक समुद्घात कहा है। उनके तो मारणांतिक समुद्घात सामान्यतः, मारणांतिक समुद्घात किसके कह रहे हैं? परभव में जाके उत्पन्न होने वाला मारणांतिक समुद्घात। लेकिन केवली भगवान के लिए केवली समुद्घात को मारणांतिक समुद्घात भी कहा है भगवान ने। मतलब आयु खत्म नहीं हुई है पर उनको आयु को क्षय मान लिए उनने, ऐसा? नहीं नहीं श्वेता, लता जी, लता तो प्रति समय क्षय हो ही रही है। जी अंतर्मुहूर्त की आयु बाकी है, उसके पहले ही वो मारणांतिक केवली समुद्घात करते हैं ना। और हाँ मारणांतिक मरणांतिक जीव कब करता है? अंतर्मुहूर्त पहले कर लेता है। अंतर मुहूर्त पहले, हाँ तो वैसे जी। ये भी अंतर्मुहूर्त अच्छा पहले इससे कर हाँ वैसे। हाँ हाँ आया ध्यान में आंटी, ठीक, धन्यवाद। प्रिया जी। आंटी, एक इंद्रिय जीव में भाव इंद्रिय एक कही गई है, पर आंटी ऐसे कहते हैं ना कि द्रव्य इंद्रिय तो एक होती है लेकिन भाव इंद्रिय पांचों होती है। मतलब वो प्लांट्स और इन पे आंटी। चेतना होती है। भाव इंद्रिय किसको कहा है? लब्धि और उपयोग को। उनके पास हाँ, शक्ति नहीं है ना बाकी इंद्रियों के। बाकी लब्धि, इंद्रियों। चैतन्य गुण उनका सबका समान है, वो बोल सकते हो। आत्मगुण सबका समान है। मतलब उनमें आंटी जो स्पर्शन इंद्रिय वाले हैं उनको स्पर्श से ही हर चीज मतलब महसूस। स्पर्श से क्या महसूस होगा? ठीक है, इंद्रियां आत्मा पर, चेतना उनकी पटु है, उनको कोई चीज की अनुभूति हो जाती है, लेकिन इंद्रिय की लब्धि नहीं है ना। जी आंटी। एक आंटी, ये जैसे अपन बोलते ना कि अपन प्रति समय आहार वर्गणा ये ग्रहण कर रहे हैं और औदारिक की, तो आंटी ये तो अनंत प्रदेशी होती है, बादर अनंत प्रदेशी हाँ वर्गणा, तो ये अपन हाँ। को आंटी दिखती क्यों नहीं है? जैसे ये तो ठसाठस लोक में है। ठसाठस में सूक्ष्म अनंत। इंद्रिय जीव है, वो भी अष्टस्पर्शी शरीर है औदारिक का। पूरी आंखें भरी हुई है उन जीवों से। अष्टस्पर्शी से हमें पता चलता है, अगर रज का एक कण चला जाए तो अपने को कितनी वो अनुभूति होती है कि आंखों में तकलीफ हो रही है। वो जीव है, वैसे नहीं पता चल रहा है ना। तो ये भी इंद्रियों के विषय नहीं बन रहे। इतने छोटे, इतने वायु का एक जीव ठसाठस, बादर वायु का एक जीव भरे हुए हैं, इतने यहाँ मर के उनके ढेर भी लग रहे होंगे। अपन तेजी से चल रहे हैं, तेजी से हाथ पांव उठा रहे हैं, आदि से इतने मर रहे हैं, उनका जीव कहीं अवशेष दिखता है उनका? नहीं आंटी। अष्टस्पर्शी है ना। तो ये जी पुद्गल हाँ। का यही गुण है, सब पुद्गल नहीं दिखते हैं। जब उस रूप परिणत हो गए, अब अपने शरीर रूप परिणत हो गया, तब हमें औदारिक शरीर दिख रहा है, विक्रिय शरीर दिखता है। विक्रिय शरीर, बना हुआ शरीर भी सबको नहीं दिखता ना, वो दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार के बना लेते हैं। क्या गुण है यही। आंटी, एक ये ध्यात्मत्व बिंदु में 343 में ये है ना कि संभावना है कि इस समय तो ये गाढ़, चिकने, श्लिष्ट और खिलीभूत कर्मों को ग्रहण नहीं करते होंगे। तो आंटी कर्म तो वो होते हैं ना अपने पुद्गल होते हैं, तो हाँ। वो ग्रहण तो मात्र सिंपल एक सूखी घास की तरह, मतलब उनके अध्यवसायों को वो उस समय, यहाँ बात अध्यवसायों से हो रही है ना? नहीं, अध्यवसाय से नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है विशिष्ट अवधि ज्ञानी की, जो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को देख रहा है। अगर उपयोग लगाए हुए हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कौन देख रहे हैं? अनुत्तर विमानवासी या विशिष्ट अवधि ज्ञानी साधु। जिस वक्त उनका उपयोग उसमें रहेगा तो उस समय वो खराब पुद्गल थोड़ी ग्रहण करेंगे। अगर हमारा उपयोग कोई भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, खाने ही सामने अगर सड़ा गला हो तो हम थोड़ी लेंगे, तो उस समय तो परिणाम शुभ भी होंगे।
गाढ़ चिकने, ठीक है, गाढ़ चिकने श्लिष्ट खिलीभूत उनके वो हो सकते हैं, शुभ कर्म हो सकते हैं, यहाँ अशुभ की अपेक्षा है। शुभ तो हो ही सकते हैं, परिणाम बहुत विशुद्ध है, तो पुण्य कर्म भी तो चिकने श्लिष्ट निकाचित होते हैं। आंटी तो इसको ऐसे समझे जैसे कोई बहुत क्रोध कर रहा है, तो जो पुद्गल उस समय उसके शरीर से निकल रहे, तो मतलब वो ये गाढ़ चिकने श्लिष्ट जो भी, मतलब तो वो पुद्गल वो ग्रहण नहीं कर रहे कर्मण। नहीं, नए पुद्गल की बात चल रही है ना यहाँ। अभी उपयोग है अपन सबका, मान लो धर्म में अभी उपयोग है, धर्म ध्यान में अपन उपयुक्त है, तो इस समय अपन करेंगे गाढ़ चिकने कर्मों का बंध? नहीं करेंगे ना, विशिष्ट भावों से करेंगे आंटी, मतलब है, भावों से नहीं करेंगे ना आंटी? हाँ, भाव से ही तो हो रहा है कर्म बंध। हाँ, तो मतलब आंटी वही कि ये भी भावों से, मतलब जो विशिष्ट ज्ञानी है वो विशिष्ट हमेशा उपयोग में रहते हैं, तो मतलब वो भावों से ये पुद्गल ग्रहण नहीं करते। हमेशा उपयोग में नहीं रहेंगे, अगर उनको आवश्यकता हो तब वो उपयोग में रहेंगे, दूसरे तरह के उपयोग चला जाता है ना। जब इस प्रकार के उपयोग में होंगे, कमलाहार के पुद्गलों को देख रहे हैं वो, नहीं आहार के पुद्गलों को देख, निर्जरा के पुद्गलों को देख रहे हैं, इतने सूक्ष्म पुद्गलों को, तो देखते वक्त तो उनके परिणाम ऊंचे ही रहेंगे ना। जी आंटी। उस अपेक्षा से ये है, यहाँ अशुभ कर्मों का समझ लो, पुण्य कर्मों को ग्रहण करेंगे उस समय, क्योंकि भाव शुभ रहेंगे, तो पुण्य के गाढ़ को ग्रहण करेंगे। जी आंटी, थैंक यू आंटी। अभी पुण्य कर्मों के तो गाढ़ चिकने श्लिष्ट खिलीभूत ले ही रहे हो, वो तो अच्छा ही है, सहायक बनेगा। आंटी क्वेश्चन नंबर 1136 का पॉइंट 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? पॉइंट 2 2 हाँ, और 6 में देखो, इसमें नाना तो एक केवली भगवान के निर्जरा पुद्गलों के वर्ण गंध आदि की भिन्नता, कि ये पुद्गल स्कंद है केवली भगवान का निकल रहा है, ये लाल वर्ण का था, वो सफेद वर्ण का था। अनंत पुद्गलों को, अनंत स्कंदों को जो निकालते हैं उसमें एक एक स्कंद का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसमें एक एक का भी वो बताने का उनमें सामर्थ्य है, जो निर्जरा और पुद्गल नीचे है। वाले हिंदुत्व में एक केवली भगवान के हो रहे हैं कि जितने केवली भगवान है उनके सबके नाना मतलब? तो में भाई यही हो गया, एक केवली भगवान का भी सामर्थ्य है, सभी का सामर्थ्य है, यानी अमुक केवली के ऊपर बता दिया ना, अन्यत्व में जो पुद्गल है अमुक केवली के, ये अमुक केवली के, ये बता दिया। आप एक केवली के भी निर्जरा पुद्गलों के, तो अनेक के भी बता ही सकते हैं। और अच्छा, और अभी एक जिज्ञासा और थी नहीं, कि जो इसका अमृतमानवासी, पांचवे का बोल रही हूँ ना, जो बड़े या भारी पुद्गल स्कंद जो ग्रहण करते हैं वो छोटे भी होते हैं, सभी होते हैं अनंत प्रदेशी स्कंद, अभव सिद्धिक से अनंत गुणा अधिक और सिद्धों के अनंत में भाग न्यून, तो ये भी छोटे बड़े होते हैं, तो कोई स्कंद बड़ा होता है कोई छोटा होता है, वो भी जानते हैं। कोई ये स्कंद तो अवधाना से हो जाएगा ना, गुरुत्व वाला पॉइंट तो अवधाना से आ गया ना, बड़ा छोटा तो अवधाना से कटित करेंगे ना, और भारी से भी ले सकते हैं ना, अष्टस्पर्शी पुद्गलों को भी छोड़ रहे हैं इसमें वो। वो स्पर्श ज्यादा है, इसका मतलब गुरु लघु स्पर्श ज्यादा है, ऐसा कुछ? हाँ, गुरु स्पर्श वाले पुद्गल ये थे, ये इसमें लघु स्पर्श वाले पुद्गल ज्यादा थे, ऐसे पूरा देख सकते हैं वो। और एक आंटी डाउट को छोड़ रहे हैं, तेजस को छोड़ रहे हैं, वो अष्टस्पर्शी वाले उनमें है, तो कितने वाले ज्यादा है क्या है? हाँ बोलो। एक लास्ट डाउट कि भगवान कह रहे हैं कि क्या अनुत्तर विमानवासी देव उन चरम पुद्गलों को जानते देखते हैं, तो अनुत्तर विमानवासी तो संभिन्न लोकनाड़ी ही देखते हैं ना, तो उतने में रहे हुए कोई जानेगा बाहर वाले की भगवान प्रच्छा नहीं कर, मतलब वहां गौतम स्वामी उनकी प्रच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही समझेंगे? बाहर के क्यों भाई, अमुक निर्जरा पुद्गलों को जान देख रहे हैं, कौन से निर्जरा पुद्गलों की किसकी बात चल रही है यहाँ पर? तो आंटी फिर प्रश्न नाड़ी के बाहर वालों को तो कैसे जानेंगे, देखेंगे उनका नाड़ी के सामर्थ्य? वालों को नहीं जानेंगे, लेकिन तो निर्जरा यहाँ प्रश्न सिर्फ अनुत्तर प्रश्न नाली में रहे हुए की बात हो रही है ना यहाँ पर? से बात उन्हीं की चल रही है ना, मारणांतिक समुद्घात केवली समुद्घात वालों की बात चल रही है ना यहाँ। और आंटी वहां तो उन्होंने पूरे लोक में संवर्ध करे हुए हैं ना। हाँ ठीक है, एक को देखकर सबका चावल का दाना, एक मन चावल सीज रहा है, एक चावल का दाने को देखकर पहचान जाते हैं ना कि सभी सीज गए, तो उसी प्रकार एक पुद्गल स्कंद को देखकर सबको जान सकते हैं वो। और अतीत को भी तो जान रहे हैं, अतीत में ये पुद्गल, मान लो कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, स्थावर नाल में गए हुए हैं केवली भगवान के चरम समय के निर्जरा पुद्गल, यहाँ भी है वहां भी गए हुए हैं, तो यहाँ अतीत काल में देख सकते हैं ना कि ये पुद्गल इनके शरीर में ऐसे थे वो थे, उपयोग तो लगा ही सकते हैं। उससे उपयोग लगा लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। बोलिए नरेंद्र। हाँ, ये प्रश्न नंबर 1118 में
इसके आंसर में सेकंड लाइन में दिया है, इंद्रियों के बाह्य आभ्यंतर आकार की रचना को निर्वर्तना कहते हैं। तो निर्वर्तना आधा तत्व शायद नहीं आना चाहिए, निर्वृत्ति है और उसमें अंतर है। नहीं नहीं, ये निर्वर्तना यही शब्द है। नहीं, निर्वर्तना में आदत जो दिया है, आदत न लग के इसमें दिया आधा है। तो नहीं, मेरे ख्याल से है बुक में। न, एक बार इसमें चेक दिया करो है। श्वेता, आंटी मैं आगम चेक कर लूंगी एक बार। कर लो, मेरे ख्याल से है। क्योंकि निर्वृत्ति ये के ना टुकड़े में, ये वाला जो निर्वृत्ति ये के जो टुकड़े आपने में कुछ दिया है, लिखा है ना, ये थोकड़े की किताब में नहीं होगा आंटी। निर्वृत्ति के टुकड़े में लिखा है। टुकड़े में है क्या निर्वर्तना? हाँ, निवृत्ति, उसमें निर्वर्तना दिया है, उसमें दिया है 2 वर्ड। निवृत्ति का अर्थ हो गया कि निर्वृत्ति ये- अलग शब्द हो गया, ये नहीं, निर्वर्तना वो जी हाँ, विशेषण है ये तो। निवृत्ति का है कार्य पूर्ण होना, हाँ, वो निर्वृत्ति का थोकड़ा भगवती और सूत्र की निर्वर्तन का अर्थ है निष्पादन रचना। रचना। तो उसमें आधाता नहीं आता, इसमें जो एक बार दिया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, आगे में वो खोल जी। रही है, देख लेते हैं, फिर बता जी। देते हैं अगली क्लास में। आंटी नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगी मैं आपको। ठीक। आंटी आज समय हो गया है। प्रणाम। आंटी हाँ